बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदीद। हम आज हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 14 जिसका टाइटल ज़मानो मकान है की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और बाद में मलक उस्मान साहब इसकी शरह फरमाते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। पहाड़ों के दरमियान एक नदी शुमाल से जनूब की तरफ बह रही थी। नदी का पाट खासा चौड़ा था, पानी की रफ्तार तेज थी और नदी के बहने का शोर पूरी वादी में सुनाई देता था। रोजाना कई दरख्त पहाड़ों की तरफ से टूटकर इस नदी में गिरते और पानी में शुमाल से जनूब के रुख बह जाते। ताहम एक दरख्त नदी के इस पार किनारे पर मजबूती से खड़ा था और वो अपने हम नफ्सों को शुमालन जनूबन बहते देखता, लेकिन खुद इस नदी की गिरफ्त से कतई आज़ाद था। इशारात: नदी, दुनिया, पानी का बहाव, वक्त का दहारा, ज़मान, नदी का पाट, मकान, शुमाल से जनूब, फुर्सत, अमल से इंजाम की तरफ, नदी में बह जाना, ज़मानो मकान की गिरफ्त में होना, नदी से बाहर खड़ा होना, ज़मानो मकान की गिरफ्त से आज़ाद होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी हिकायत का उन्वान है ज़मानो मकान, जिसका मतन आपने समाअत फरमाया। इसका मतन का ख़ुलासा तो यह है कि एक नदी में पहाड़ से टूटकर दरख्त गिरते हैं और वो शुमाल से जनूब जो है वो बह निकलते हैं, लेकिन एक ऐसा दरख्त है जो नदी के किनारे खड़ा है और वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है और नदी के पानी का बहाव उस पर कुछ असर नहीं करता। बुनियादी तौर पर इस शिकायत में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम में से अक्सर लोग ज़मानो मकान की गिरफ्त में हैं, जबकि इस दुनिया में ऐसे अजीम लोग भी मौजूद हैं जो इस ज़मानो मकान की गिरफ्त से आज़ाद है। तो इस शिकायत की शरह जो है वो बहुत दकीक है और ये मौजू भी यकीनन बहुत दकीक है, लेकिन जो लोग रूहानियत के सफ़र में चल रहे हैं और जो इस चीज़ के लिए मेहनत और कोशिश करते हैं, वो इंशाअल्लाह ज़रूर इससे कुछ न कुछ जो है वो हिस्सा हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उनको इस चीज़ की कुछ न कुछ समझ ज़रूर आ जाती है। सबसे पहले मैं कुरान पाक से असहाबे काफ के वाक़े के बारे में कुछ बताऊंगा। असहाबे काफ वो लोग थे जो एक गार में 309 साल तक रहे और गोया वो ज़मानो मकान की गिरफ्त से आज़ाद हो गए थे। यानी एक आम आदमी जो है वो जिस तरह नदी में दरख्त शुमाल से जनूब बह जाते हैं, वो ज़मान की और मकान की गिरफ्त में होता है। यानी सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, दिन, महीनों और सालों में जो है बढ़ते जाते हैं और एक वक्त में इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है और वह दुनिया से चला जाता है। लेकिन यह है कि कुछ ऐसे अजीम लोग भी मौजूद हैं जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी जो उनकी रूहानी हकीकत है उसको ज़मानो मकान की गिरफ्त से आज़ाद कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व तरशम्सा इज़ा तलअत, इस सूरह काफ में साबिक़ काफ के वाक़े में से है, व तरशम्सा इज़ा तलअत तज़ावरू अन काफ़िहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाली व हुम फ़ी फ़जवतिम मिन्हु। कि तू सूरज को देखेगा कि जब वो तुलू होता है तो
ان کی دانی طرف سے ہو کے گزر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کی باہنی طرف سے کترا کر گزر جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس سورج سے بچ کر غار کے وسیع احاطے میں، یعنی وہ سورج اپنے طلوع ہونے کے اعتبار سے بھی اور غروب ہونے کے اعتبار سے بھی ان اصحاب کہف پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کہنے کا اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کا گریٹر مفاہیم میں سے جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا اور دن اور مہینوں اور سالوں میں جو ہے نا وہ متبدل ہونا، ایکسٹینڈ ہونا، وہ چیز جو ہے وہ اصحاب کہف پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں اس بارے میں انہوں نے بھی اصحاب کہف کا ذکر کیا ایک جگہ پہ، اور وہ فرماتے ہیں کاش چو اصحاب کہف این روح را حفظ کر دی یا چو کشتی نورا۔ کہتے ہیں کاش تو نے اصحاب کہف کی طرح اس روح کو حفظ کر دی، یا چو کشتی نورا، اس روح کو حفظ کر لیا ہوتا، محفوظ کر لیا ہوتا، جس طرح کشتی نے نوح کو محفوظ کر لیا تھا۔ وا رہیدی این ضمیر و چشم و گوش تا عظیم طوفان بیداری و ہوش، وا رہیدی این ضمیر و چشم و گوش، تاکہ تو اس بیداری اور ہوش کے طوفان میں، وا رہیدی این ضمیر و چشم و گوش، اپنی چشم اور گوش، آنکھوں اور کانوں کو اور ضمیر کو اس بیداری کے طوفان سے رہا کر لیتا۔ پھر فرماتے ہیں اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں، پہلوے تو پیش تو ہست این زماں۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار اصحاب کہف ہیں جو اس وقت بھی تیرے پہلو میں اور تیرے آگے پیچھے موجود ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زمان و مکان کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو زمان و مکان کا مسئلہ ہے اور انسان کی ارواح کا، انسانوں کی ارواح کا اور انسان کی روح کا زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہو کر محفوظ ہو جانا اور اس کو ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جانا، یہ جو ہے تمام مذاہب کی تعلیمات ہے، اور روحانیت کے طالب علموں کے لیے جو ہے وہ ایک یہ دلچسپ چیز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی شخصیت کی وہ جہت، وہ لطیف جہت، وہ روحانی جہت مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں زمان و مکان کی موجودہ گرفت سے آزاد کرے، تاکہ ہم اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔